Next is exercise 14.2. Here also you have to factorize the expression. अब आपके पास कुछ इस तरह का expression होगा, like it's given here, a first question a square plus 8a plus 16. So here you have to factorize this. It's just opposite to chapter 9. हमारे पास वहां पर given होता था, अब square powers given होती थी, ठीक है, आपको उनको एक्सपेंड करना होता था तो आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलता था. नाउ एक्सप्रेशंस आर सो सेम हियर. हमने यहाँ पे ऑपोजिट करना है यहाँ पे कि जैसे हमारे पास आइडेंटिटी थी, अब हमारे लेट्स रिवाइज द आइडेंटिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडेंटिटीज वर a plus b होल स्क्वायर, a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में गिवन होता था 9th चैप्टर में, राइट हैंड साइड में हमें लेके आना होता था. यहाँ पे ऑपोजिट होगा, इस फॉर्म में हमें गिवन होगा राइट हैंड साइड में और हमें इसमें लेकर आना है, इसमें कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है a square plus 8a plus 16, ठीक है, आइडेंटिटी चेक करेंगे बनती है तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में चेक करेंगे. जैसे a स्क्वायर प्लस 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, राइट. अब मिडल में क्या होना चाहिए, ये तो मैंने ले लिया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, इन बिटवीन इट शुड बी 2ab टू कंप्लीट द आइडेंटिटी. अब हमें राइट टू लेफ्ट जाना है और आइडेंटिटी को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, हमें इसे 2ab की फॉर्म में लेकर आना है. 2ab कैसे, इफ आई राइट हियर 2, a यहाँ पर है a और b क्या है 4, ठीक है. तो आपके पास सेम नंबर आ रहा है 8, 4 इंटू 2 8a, ठीक है. ये अब आपके पास आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. We know that a square, यहाँ पे आप x भी ले सकते हो if you find confusion with a, x plus y square जो होता है वो आप सॉरी इसको ऑपोजिट करके लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है. ये किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई स्क्वायर. अब हम आइडेंटिटीज को उल्टा लेंगे क्योंकि हमें फैक्टराइज में लेकर आना है. तो ये इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4 किसके इक्वल होगा, x के प्लेस पे रख दोगे a, b के प्लेस पे रख दोगे 4, तो हो जाएगा a प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज a प्लस 4 इंटू a प्लस 4. अब आपको आइडेंटिटी ऑपोजिट करनी है. एक और ट्राई करते हैं, देन आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. इट्स गिवन p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है. सो इसको भी आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. p स्क्वायर तो इट विल बी एज इट इज p स्क्वायर, 25 को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर, इन बिटवीन इट शुड बी 2ab. 2a means p, b means 5, so you are getting the same, ठीक है. सो अब ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b होल स्क्वायर. a यहाँ पे क्या है p, b यहाँ पर क्या है 5, p माइनस 5 स्क्वायर, इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5. दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन फॉर्म. जस्ट ऑपोजिट वापस लेकर आना, ठीक है. इट्स सेम लाइक कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 3 स्क्वायर, पहले आपके पास ऐसे गिवन होता था तो आप करते थे x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x. अब आपको ऐसे गिवन होगा तो इसको वापस ओपन करोगे आइडेंटिटी में, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस b
होल स्क्वायर। पहले आप इस तरह से गए थे, अब आपको ऐसे करना है, ठीक है। दैट इज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, वापस उसको फैक्टराइज मल्टीप्लाई में लेकर आना है। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, 25m स्क्वायर प्लस 30m plus 9. Okay, so 25m square, that is you can write down your 5m square, 9 means 3 square plus it will be 2ab, 30m को आपको लिखना है 2ab में कन्वर्ट करना है, तो 2 यहाँ पे a आपके पास है 5m और b आपके पास है 3, so it's सेम 5 इंटू 2 इंटू 3 आपको 30m ही मिलेगा। आपने इसको स्प्लिट कर दिया 2ab में, ठीक है। चेक करके देखा कि क्या ये 2ab बनता है। ओके, सो हियर 25m स्क्वायर, 25 को भी आप लिखेंगे 5m स्क्वायर, इट शुड बी 5m होल स्क्वायर। ओके, 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 30m that is 2 into a into b, 2 into 5m into 3, right? Now it will be a, this will be b and it's 2ab, तो a square plus b square plus 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, a plus b whole square, तो 5m plus 3 into 5m plus 3, okay? Yes, is that clear now? Next, let's do fifth part of this question, 4x square minus 8x plus 4, ठीक है। दिस इज फिफ्थ पार्ट। सो हियर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले देखो, आप इसमें कॉमन आ रहा है 4, तो सबसे पहले आप कॉमन ले लोगे, दैट विल बी इजी टू सॉल्व देन। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, इन तीनों टर्म्स में 4 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले आप 4 को कॉमन ले लो। इनसाइड व्हाट विल बी लेफ्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। 4 से डिवाइड हो जाएंगे सभी टर्म्स, 4 आउटसाइड हो गया। अब इनको ओपन कर दो, अब यहाँ चेक करो कि क्या आइडेंटिटी बनती है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, 1 को आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर, और बीच में क्या हो गया 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो 4 इंटू इट्स लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a minus b whole square, it will be 4 into x minus 2 into x minus 2, राइट। अगेन सबसे पहले 4 सब में कॉमन है, 4 जो भी सब में कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन ले लो, उसके बाद जो आपके पास अंदर लेफ्ट रह गया उसकी आइडेंटिटी बनाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, it will be a, sorry it will be 1, please do the correction, x minus 1 square, x minus 1 into x minus 1, right? There is one more question previous, same fifth जो fourth part है that is same as the fifth part, उसमें भी आपको common ही लेना है। See, अगर आप देखें इन तीनों में common आ रहा है constant, ठीक है। It's 49, 84, 36, चेक किया ही किसी टेबल पे जाते हैं, if they are not going then you can do directly 49, 84, 36. If they are not going on any table, then you can do it directly. 7y square plus 6z square plus 2 into 7y into 6z. ये क्या हो गया, a plus b whole square, that is 7y plus 6z whole square, 7y plus 6z into 7y plus 6z. Right? Like this you are to do this question. Next is 121b square minus 88bc plus 16 square c square. So here also you will do, it will be 11b square plus 4c square minus 2 into 11b into 4c.
So it's a square plus b square minus 2ab. It will be 11b minus 4c whole square. So like this you are to complete this question, right? There is a difference in the next part. It's L plus m square minus 4lm. ठीक है, this is the seventh part. L plus m square minus 4lm. तो इसको पहले ओपन कर दो, आप तभी सॉल्व कर पाओगे. L plus m square को ओपन कर दो. L plus m square को ओपन कर दो. It will be L square a plus b whole square ओपन हो जाएगा प्लस b square m square प्लस 2lm. आइडेंटिटी ओपन कर दो. अब आप सोल्व कर दो, सिंप्लीफाई. मतलब आपको इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन ही नहीं है. ठीक है, पहले आप आइडेंटिटी ओपन करोगे, इसको सॉल्व करोगे. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व कर दो. 2lm माइनस 4lm माइनस 2lm. अब इसको, ये आपके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन हो गया सिंप्लीफाइड, जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm क्या होगा? एल माइनस एम होल स्क्वायर. दैट इज एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम. राइट? First you will open L plus m square because it's not simplified. तो open किया, फिर like terms को solve किया, उसके बाद identity apply करी L minus m whole square. Last is here. Then last part is here. A raised to power 4 plus 2a square b square plus b raised to power 4. Right? So here powers are different. The same identity will be applied, but difference ये है कि 2 की जगह 4 है. So आप इसको ऐसे कर सकते हो, a raised to power 2 raised to power 2 times plus b square का square plus 2 into a square into b square. ठीक है, a square का square plus b square का square plus 2a square into b square. ठीक है, इट विल बी, इसमें आपके पास क्या हुआ? ए के प्लेस पे ए स्क्वायर है, आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है. अगर आप ए स्क्वायर के प्लेस पे ए रीड करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ओके. तो इसमें आपने क्या करना है, जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो वहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा. मतलब ए के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. यहाँ पे ए और बी आइडेंटिटी में, यहाँ पर ए और बी के प्लेस पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो आंसर में भी यही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट?